तो गाइस अगर आप टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्लस 3.3 वेरिएंट लेने की सोच रहे हो और अगर आपके पास में बजट कम है तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में, इसके मंथली ईएमआई के बारे में, और सबसे बड़ी बात ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए या आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में और इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, और ये गाड़ी लेने के लिए मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस जो की है वो है 11,50,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो की है वो है 11,100 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का इंश्योरेंस चार्जेस जो की है वो है 55,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो की है वो अगर 13,400 रुपीज लगेगा तो आपके गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 12,29,500 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से आपकी मंथली जो इनकम है वो कम से कम होनी चाहिए 48,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली जो इनकम है वो अगर 48,000 रुपीज है तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 18,000 रुपीज और बाकी के आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 30,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो डाउन पेमेंट करने के लिए सेविंग्स कर रहे हैं 80,000 रुपीज, बाद में आप इससे ईएमआई भी देंगे। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 18,000 रुपीज करके और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 7 मंथ तक तो उसके बाद में आपके पास में आएगा 1,26,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 1,22,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें से डाउन पेमेंट करते हैं 1,25,000 रुपीज की और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो ईएमआई है वो निकल के आता है 17,770 रुपीज। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो ईएमआई है वो निकल के आता है 22,928 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो ईएमआई है वो निकल के आता है 27,486 रुपीज। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं, अगर आप इसको 18,000 रुपीज करके और अगर आप इसको 10 मंथ तक सेविंग्स करते हैं तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,80,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 1,80,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो ईएमआई है वो निकल के आता है 16,885 रुपीज। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो ईएमआई है वो निकल के आता है 21,786 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो ईएमआई है वो निकल के आता है 26,117 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले सेविंग्स किया था 18,000 रुपीज करके, बाद में आप उससे 7 ईयर का फाइनेंस करके 16,000 ईएमआई दे सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो गाइस अगर आपके पास में पहले से ही थोड़ा बहुत सेविंग्स है तो गाइस आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में पहले 1,000 रुपीज की सेविंग्स है तो गाइस अगर आप इसमें 3,000 रुपीज की सेविंग्स को एड ऑन करते हैं तो आपके पास में आता है 2,50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसको 2,50,000 रुपीज डाउन पेमेंट करते हैं इसमें और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो ईएमआई है वो निकल के आता है 15,759 रुपीज। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो ईएमआई है वो निकल के आता है 20,333 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो ईएमआई है वो निकल के आता है 24,375 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,50,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 3,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो ईएमआई है वो निकल के आता है
14,150 रुपीज़। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 18,257 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 21,886 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज़्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,50,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 4,50,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 12,541 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 16,181 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 19,398 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज़्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5,60,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 5,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 10,772 रुपीज़। और अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 13,898 रुपीज़। और अगर आप इसको 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 16,661 रुपीज़। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो गाइस मैंने ये जो प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।